हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कॉमन साइज स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 9 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर भी। तो क्वेश्चन दिया है कि आपको यहाँ पर 2 साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है एक कंपनी के लिए। किस तरह से बनाओगे, साथ में इंटरप्रेट भी करना है। तो समझो, पहले फॉर्मेट में आपके पास जो 2 सालों की बैलेंस शीट दी है, उसमें आप प्रीवियस ईयर की पहले लिखोगे फिगर्स और उसके बाद करंट ईयर की फिगर्स लिखोगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज है इस साल का, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर पहले आएगा, करंट ईयर उसके बाद, ऐसे ही परसेंटेज में। उसके बाद ये बात समझो कि कॉमन साइज में हम क्या करते हैं। कॉमन साइज में अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है, तो हम उसका कंपैरिजन, वहां पर हर कंपोनेंट का कंपैरिजन, उसकी परसेंटेज किसके साथ निकालोगे आप? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि सेल के साथ उसकी परसेंटेज क्या है, सेल का कितना परसेंटेज है, खर्चा है तो वो कितना परसेंटेज है, कोई और इनकम है तो वो क्या परसेंटेज है। तो सिर्फ और सिर्फ बेस क्या है आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल, जिसके साथ हम हर चीज को करें। ये तो कॉमन साइज की बात हो गई कि कॉमन साइज आप इस तरह से बना लोगे। साथ में आपको कंपैरिजन भी करना है कि 2 सालों में क्या हुआ, चेंज आया तो क्या चेंज आया, बढ़ा या घटा, ये भी आपको साथ के साथ इंटरप्रेट करना है। तो समझो, सबसे पहले हम सबसे ऊपर लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि पिछले साल थी 15 लाख, इस साल 18 लाख है। इन दोनों को हम बेस क्या मानेंगे? 100%, कि ये हमारी 100% सेल है। 100% सेल का अदर इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? अदर इनकम भी आपको हुई 45,000 पिछले साल, इस साल 72,000। तो यहाँ पर पिछले साल की जो अदर इनकम है, उसकी परसेंटेज सेल की साथ कितनी बनती है वो आपको देखनी है। तो 45,000 अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 3%, मतलब कि सेल का 3% आपको अदर इनकम भी हुई है। इसी तरह से इस साल आपको 72,000 अपॉन 18 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ गया 4%, सेल की 4% हम अदर इनकम भी अर्न कर रहे हैं। तो टोटल इनकम आपकी कितनी हुई? 15,45,000 पिछले साल, और इस साल कितनी हुई? 18,72,000। अब यहाँ पर जो ये परसेंटेज आएगी, इसकी भी परसेंटेज आपको जो निकालनी है वो कैसे निकालोगे? 15,45,000 अपॉन 15 लाख, आपको सेल के साथ ही परसेंटेज निकालनी है। तो अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, जो कि आएगा 103%। ये 103% आ रहा है और यहाँ का टोटल भी आपका 103 आ रहा है। तो ये मैच करना बहुत जरूरी है। अगर मैच नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। इसी तरह से इस साल का देखो आप, यहाँ पर टोटल इनकम आपकी 18,72,000 है, जो कि सेल के साथ कंपेयर करते हो तो क्या बनेगी? 18,72,000 अपॉन 18 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 104%। जो कि यहाँ पर इन दोनों इनकम को अलग अलग देखते हो तो उन दोनों का टोटल आपका 104 ही बनता है। तो हमारी ये कैलकुलेशन करेक्ट है। इसके बाद बारी आती है इनकम के बाद हम नीचे शो करते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस में आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब जो आपने प्रोडक्शन में मटेरियल को कंज्यूम किया। तो पिछले साल 6,60,000 था, इस साल आपका 8,64,000 हो गया। ये खर्चा बढ़ गया। सेल की परसेंटेज में आपने देखा, वैसे आपको नहीं पता चल रहा क्योंकि इनकम भी बढ़ रही है आपकी, तो इनकम के साथ आपने सोचा हाँ खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन जब आप परसेंटेज से फाइंड करते हो तो आपको एक्चुअली पता चलता है कि नहीं, ये खर्चा हमारा बढ़ गया है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल और द मटेरियल यू आर यूजिंग फॉर द प्रोडक्शन। तो 6,60,000 अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 44% आपका पिछले साल खर्चा था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, जो कि बढ़ गया 8,64,000 अपॉन 18 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 48%। तो ये खर्चा पिछले साल से आपका बढ़ गया 4% से। सेल का हम प्रोपोर्शन देख रहे हैं, सेल के प्रोपोर्शन में पिछले साल 44% था,
इस साल ये खर्चा सेल के प्रोपोर्शन में 48% है, तो ये 4% का खर्चा हमारा और बढ़ गया, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। करेक्ट है? तो अब यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या है? 1,80,000। पिछले साल भी यही था और इस साल भी यही है। तो अगर आप सेल के साथ देखते हो तो पिछले साल इसकी परसेंटेज बन रही थी 12% और इस साल हमारी सेल से इसकी परसेंटेज 10% बन रही है। 1,80,000 अपॉन 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 10% और 1,80,000 अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 12%। तो आप जब भी ये कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो तो हर चीज की कंपैरिजन, हर चीज की परसेंटेज आप किससे निकाल रहे हो? सेल से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ पर इसके बाद आपका खर्चा आ रहा है अदर एक्सपेंसेस। 1,05,000 पिछले साल था, जो कि इस साल घट गया, 54,000 ही रह गया। तो पिछले साल जो ये खर्चा था, ये आपकी सेल का कितना परसेंट था? 1,05,000 अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 7% ये सेल का खर्चा था आपका। अदर एक्सपेंसेस आपका क्या है? आपकी सेल का 7% हमारा खर्चा क्या है? अदर एक्सपेंसेस है। इसी तरह से इस साल 54,000 अपॉन 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका आ गया 3%। तो सेल का 3% हम क्या खर्चा कर रहे हैं? अदर एक्सपेंसेस। मतलब कि अगर आपने सेल की किसी चीज की, तो सेल में से आपका जो खर्चा हो रहा है वो ये खर्चा हो रहा है, जिसको माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। 100 रुपए की चीज में 44 रुपए आप मटेरियल लगा रहे हो, 12 रुपए का आपका एम्प्लॉय बेनिफिट खर्चा है और 7 रुपए का दूसरा खर्चा है। ये सारे खर्चे हैं आपके, जिसको माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। क्लियर है? तो परसेंटेज से हमें डायरेक्टली ये चीजें पता चलती है कि 100 रुपए की चीज में हमें खर्चा कितना हो रहा है और इनकम कितनी हो रही है। तो टोटल एक्सपेंस अगर आप देखते हो तो 9,45,000 था पिछले साल, जो कि खर्चा बढ़ गया इस साल 10,98,000। हमारी सेल हुई है तो खर्चा तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसको अगर हम सेल के साथ कंपेयर करते हैं तो पिछले साल इसकी परसेंटेज बन रही थी 9,45,000 अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 63%। हमारा खर्चा पिछले साल सेल से सेल का प्रोपोर्शन 63% था। 63% सेल का हम खर्चा कर रहे थे। और यहाँ पर इस साल हमने क्या किया? 10,98,000 अपॉन 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 61%। मतलब कि सेल का 61% हम खर्चा कर रहे हैं, तो हमारा खर्चा कम हो गया। पिछले साल से हमारे खर्चे कम हो गए, हमें प्रॉफिट होगा, बढ़ गया। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। मटेरियल की कॉस्ट तो बढ़ी, लेकिन साथ के साथ हमारे दूसरे खर्चे भी घट गए, ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, कैसे देखो? अब आप इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस करो तो 6 लाख आ रही है। इनकम कितनी आ रही है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? 6 लाख आ रहा है। तो अब आप इसकी परसेंटेज निकालो, 6 लाख अपॉन 15 लाख। जब भी परसेंटेज निकालनी है आपको सिर्फ और सिर्फ सेल के साथ निकालनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ निकालनी है। तो जो क्या आ रहा है? 40%। इसी तरह से आपकी इस साल 7,74,000 अपॉन 18,72,000, तो ये आपकी क्या आ रही है? 43%। तो हमारा प्रॉफिट पिछले साल से बढ़ गया। पिछले साल हम 40% ही प्रॉफिट अर्न कर रहे थे अपनी सेल का, लेकिन इस साल हम 43% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अपनी सेल का। अब ये आप मैच कर सकते हो कि आपने कैलकुलेशन करेक्ट की है या नहीं। यहाँ पर देखो 103% आपकी टोटल इनकम है, 63% माइनस करोगे तो आपका 40% ही इनकम आनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर देखो 104 माइनस 61, 43%, है ना? तो ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसकी परसेंटेज भी आपने निकाल ली। किस तरह से कैलकुलेशन करनी है ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये टॉपिक आपके लिए सुपर इजी हो जाना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब हम बैलेंस शीट और इन प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का फॉर्मेट समझ चुके हैं। काफी क्वेश्चन कर लिए हमने। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और भी ज्यादा प्रैक्टिस के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।